श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि अवधपति सोई। भगवान शिव कहते हैं कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, विषय इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतना से एक चेतन होते हैं। ये सब कहते हैं कि विषय, सभी प्रकार के विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के जो देवता हैं और सारे जो जीवात्मा है, ये सब एक ही शक्ति की, एक ही परमात्मा की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवता से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। यानी सब एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सबका जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को समझाते हैं कि हे पार्वती, इस संसार में जितने भी विषय यानी दृश्य, शब्द, स्वाद, जितने भी विषय हैं, स्पर्श, गंध, ये सभी विषयों का, इंद्रियों का और इंद्रियों के देवताओं का और समस्त जीवों का, जितने भी जीव हैं, समस्त देवता हैं, समस्त इंद्रियां हैं, समस्त विषय हैं, इन सब में जो चेतना, शक्ति और प्रकाश दिखाई देता है, उसका मूल स्रोत केवल भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। वे ही सबको चेतना देने वाले हैं, वे ही सबको शक्ति देने वाले हैं, वे ही सबको ऊर्जा देने वाले हैं, सबके भीतर प्रकाश भरने वाले वही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और सबके जीवन का वास्तविक आधार वही है। भगवान शिव कहते हैं कि शरीर चलता है क्योंकि उसमें चेतना है, चेतना है क्योंकि परमात्मा का प्रकाश उसमें विद्यमान है। परमात्मा का प्रकाश यदि आत्म चेतना में न रहे तब यह शरीर चल नहीं पाएगा, तब व्यक्ति जी नहीं सकेगा। वही भगवान शिव जी माता पार्वती जी को समझाते हैं कि जितने भी आप इंद्रियों का विषय देखते हैं, इंद्रियों के कार्यकलाप देखते हैं, इंद्रियों को जो देवता है, जितने जीव प्राणी है, सब में जो चेतना है, उन सभी चेतनाओं का एक चेतना भगवान श्री रामचंद्र जी है। उन सभी चेतनाओं को ऊर्जा मिलती है किससे? भगवान श्री रामचंद्र जी से। इसलिए इस विषय को जानने की जरूरत है कि हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि मनुष्य जीवित होता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन सोचता है, हृदय धड़कता है, लेकिन मृत्यु के बाद वही शरीर
कुछ भी नहीं कर पाता है। कारण क्या है? क्योंकि शरीर से चेतना निकल जाती है, शरीर को छोड़ करके चेतना चली जाती है, और उस चेतना का मूल स्रोत परमात्मा है। इस भाव को समझना है। उस आत्म चेतना, चेतन आत्मा का मूल स्रोत, उसको शक्ति कहां से मिलती है? परमात्मा से। और आत्मा से ही शरीर को शक्ति मिलती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब यह शरीर मृत हो जाता है। इस भाव को समझना है कि भगवान ही आत्मा का चेतना है, भगवान ही आत्मा को ऊर्जा शक्ति देते हैं। इन भाव को समझना है कि संसार की हर शक्ति का आधार भगवान श्री रामचंद्र जी है। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही भगवान समस्त जीवों के चेतना को प्रकाशित करते हैं। आज मनुष्य शरीर पर बहुत ध्यान देता है, लेकिन आत्मशक्ति को भूल जाता है, आत्म ऊर्जा को भूल जाता है, भीतर की चेतना को भूल जाता है, और ईश्वर से अपने संबंधों को भूल जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि वह सदैव ही तनाव में रहता है, भय में रहता है, भ्रांतियों में रहता है, भ्रम में इधर से उधर भटकता रहता है। उसका मन अशांति है, अंदर से खोखला है, खालीपन है। क्योंकि मनुष्य बाहर ही सब कुछ ढूंढ रहा है, अपने अंतःकरण को वो देख नहीं रहा है। क्योंकि वास्तविक शक्ति, वास्तविक ऊर्जा, वास्तविक चेतना, वास्तविक शांति तो हमारे अंदर है। शांति कहीं बाहर नहीं है, शक्ति कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, अपने अंदर की शांति को जगाना है, तब हमारा मन स्थिर होगा, हमारा शरीर निरोगी होगा और हमारा जीवन शक्तिशाली होगा। इन भाव को समझना है। कहते हैं कि जो मनुष्य ध्यान करता है, भगवान की भक्ति करता है, अपने सद्गुरु के साथ, इष्ट मित्रों के साथ सत्संग जब करता है, जब नाम स्मरण करता है, तब उसके भीतर की चेतना जागृत होने लगती है, और तब उसकी आंखें, बाहर की आंखें बंद हो जाती है। वह सांसारिक विषय वस्तुओं से हट करके उसका मन अंतर्मुखी होने लगता है, और वह अंतर्मुखी होकर के परमात्मा का दर्शन करने लगता है। क्योंकि आत्म दर्शन करने वाला व्यक्ति को परमात्मा दर्शन स्वतः होने लगता है। इन भावों को समझना है। इसलिए कभी यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अकेला हूं, क्योंकि जिस परम चेतना ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है, जिस परम चेतना ने संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, वही चेतना हमारे भीतर है, वही चेतना आपके भीतर है, वही चेतना सबके भीतर विद्यमान है। इसलिए उस चेतना का ध्यान करना हमारा परम कर्तव्य है। शरीर की शक्ति सीमित है, लेकिन आत्मा की शक्ति असीमित है। परमात्मा असीमित है। जो परमात्मा को पहचान लेता है, उसके जीवन का सब प्रकार के अंधकार मिट जाता है। इन सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। यदि जीवन में शांति चाहिए, शक्ति चाहिए और प्रकाश चाहिए, ज्ञान विज्ञान चाहिए, तो हमें अपने भीतर स्थित उस परम चेतना को जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि वह परम चेतना, वह परमात्मा बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही प्रकाश स्वरूप विद्यमान है। इसलिए हमें सदैव भगवान का स्मरण करना है, भगवान का ध्यान करना है, और विनम्र भाव से, निर्मल भाव से, शुद्ध भाव से सांसारिक आचरण को भी करना है। किसी से हमें द्वेष नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, कहीं अहंकार नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखना है। तभी हमारा और आपका जीवन बेहतर बन पाएगा। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।